अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट काले जादू की निशानियों के हवाले से है। इस्लाम में जादू हराम और कबीरा गुनाह है। ऐसी कौन सी अलामात या निशानियां हैं जिनसे पता चल सकता है कि काला जादू किया गया है? क्या हर बीमारी, हर तकलीफ, हर नाकामी जादू की वजह से होती है? काले जादू का इलाज किस तरह से किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जादू से बचा कैसे जा सकता है? इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट काले जादू की निशानियों के हवाले से है। हम जिस दौर में रह रहे हैं, इंतजार और सब्र नाम की चीज का खात्मा हो चुका है। हर शख्स चाहता है कि उसके दिल की मुराद पलक झपकने से पहले पूरी हो जाए। इंसान पैदा करने वाले रब्बे रहमान को भूलकर शॉर्टकट की तलाश में निकल खड़ा होता है और इंसान होकर इंसानों से डंक खाता फिरता है। यूं नाम नेहाद आमिल बाबों के हत्थे चढ़कर अपने ईमान तक से हाथ धो बैठता है। और ये पाकिस्तान है जहाँ शाहराहों पर लातादाद आमिल बैठे नजर आते हैं। उनकी इश्तिहारी मुहिम अखबारात, टीवी चैनल्स और सड़कों पर जगह जगह हो रही होती है। आम इंसान से लेकर सियासतदानों तक सभी उनके तलवे चाटने पर मजबूर होते हैं। यही वजह है कि जिसको देखो उनसे अपने मसाइल हल करवाने के चक्कर में होते हैं और अपने पैसों से उनकी तिजोरियां भरते हैं। महबूब कदमों में इम्तिहानात में कामयाबी, मियाँ बीवी के झगड़े, जायदाद, नौकरी सब कदमों में रख दी जाती है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इतने अरसे से ये आमिल लोगों के मसाइल हल करने में सरगर्म है, लेकिन पाकिस्तान से ना तो महंगाई गई और न ही बेरोजगारी का खात्मा हुआ। खुदकुशियां बढ़ रही हैं, घरेलू झगड़ों का रिकॉर्ड टूट रहा है। गली गली होने वाले लव और अफेयर्स का फायदा वकीलों और अदालतों को हो रहा है। कहीं कहीं मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स वालों को भी। सादा लोग, अनपढ़ देहाती लोगों की तो समझ आती है कि उनमें शोर की कमी है या पुरानी रिवायात के गुलाम है, लेकिन पढ़ा लिखा तबका बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करके भी गली मोहल्ले के आमलों और साईं बाबा के कदमों में सर रखे अपनी मुरादें मांगते नजर आते हैं। इतना कमजोर अकीदा, वो भी जदीद दौर के जदीद इंसानों में। अगरचे ये सच है कि जादू टूना, तावीज, धागा सब अपना असर रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नाकामी के पीछे किसी का कराया हुआ तावीज या जादू टूना हो। हर गम किसी जादू टूने या तावीज धागे की वजह से नहीं होता। शादियों का टूटना, रिश्तों का ना होना, औलाद का ना होना, होकर मर जाना, ये सब भी अल्लाह के अपने हाथ में है। आइए नाज़रीन जानते हैं उन अलामात के बारे में कि जिनसे पता चलता है कि वाकई कोई जादू का मामला चल रहा है। पहली बात जानने की ये है कि जादू टूना, तावीज, धागा वाकई अपना असर रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई आमिल, कोई तावीज लिखने वाला इतना ताकतवर है कि वो खुदाई कामों में मुदाखलत कर सके? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। जादू टूना, तावीज, धागा भी उस वक्त ही असर करते हैं जब उन्हें अल्लाह का हुक्म होता है, और ये अमूमी तौर पर उस वक्त होता है जब हमारी हिफाजती दीवारें या वो हिसार के जो अपनी हिफाजत के लिए हमें अपने इर्द गिर्द रखना होता है, हम उसे कमजोर कर देते हैं या फिर बनाते ही नहीं। नमाज़े पंजगाना के साथ मसनून दुआएं, जिक्र अस्कार, आयतुल कुर्सी, माउस्तैन, ये वो सब चीजें हैं कि जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुँचाई। यही हमारी हिफाजती दीवार भी है, यही हमारा हिसार है जो इन तमाम शैतानी अमलों को हम तक पहुँचने नहीं देती। लेकिन अगर हमारे दीनी अमाल कमजोर पड़ जाएं तो हमारा हिसार टूट जाता है। अगर हम नमाज, जिक्र अस्कार या मसनून दुआओं में कोताहियां करने लगे तो हमारे इर्द गिर्द हमारी हिफाजती दीवार कमजोर होना शुरू हो जाती है। शैतानी ताकतों को उनमें सुराख करने की हिम्मत हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख बढ़ते बढ़ते हमारी पूरी हिफाजती दीवार ही ढा देता है। अगरचे ये सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है, लेकिन ये तभी होता है कि जब या तो आजमाइश मकसूद हो या फिर हमारी बदअमालियों की सजा दी जानी हो। काला जादू वो शैतानी वज़ाइफ है जिनके आमिल शैतानी कुव्वतें हासिल करने के लिए उनको पढ़ते हैं और फिर इन शैतानी कुव्वतों से इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं। काला जादू इंसान को बहुत से तरीकों से नुकसान पहुँचा सकता है और गौर करने वाले मुख्तलिफ निशानियों से काले जादू के असरात को पहचान लेते हैं। वजह इसके कि हम आमिलों के दरों पर धक्के खाएं, पहले हमें खुद जांच लेना चाहिए कि क्या वाकई हम इस शैतानी कुव्वत का शिकार हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले डरावने ख्वाब नजर आते हैं। हम सब जिंदगी में कभी न कभी डरावने ख्वाब जरूर देखते हैं, लेकिन अगर ये ख्वाब यकदम आना शुरू हो जाए और मुसलसल आते रहे और नींद से बेदार कर दें तो ये पहली निशानी है कि काले जादू के असरात पैदा हो रहे हैं। लेकिन नाजरीन ये भी याद रखिएगा कि आमतौर पर पेट खराब होने या पेट में गैस की सूरत में
में भी या फिर बाज़ दफा हाई शुगर की वजह से भी डरावने ख्वाब आ जाते हैं और जैसे ही बीमारी पर काबू पा लिया जाता है इन ख्वाबों का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। काले जादू की अलामात में एक अहम अपने आसपास किसी को महसूस करना है। ये काले जादू के असरात की दूसरी निशानी है। इसमें काले जादू का शिकार इंसान अपने आसपास किसी को महसूस करता है लेकिन देख नहीं पाता। उसे लगता है कि किसी ने उसके बाजू या जिस्म के किसी हिस्से को टच किया है मगर आसपास कोई नहीं होता। ऐसे मौके पर वो ये भी महसूस कर सकता है कि किसी ने उसे आवाज दी है, उसका नाम पुकारा है लेकिन उसके पास कोई भी नहीं होता। आम इस्तेमाल की चीजों का मामूल की जगह से गायब हो जाना और ढूंढने पर ना मिलना और थोड़ी देर के बाद उस चीज का उसी जगह पर वापस नजर आना भी शैतानी कुव्वतों के आसपास होने की एक निशानी है। काले जादू की तीसरी निशानी मुआशी हालात का यकदम तब्दील हो जाना है जिसमें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, जॉब छूट सकती है या इर्द गिर्द बिला वजह ऐसे मामलात खड़े हो सकते हैं जिन पर पैसे खर्च करने पड़ जाएं। काले जादू के असरात जाहिर करने वाली वाज़ेह निशानी सेहत में तब्दीली है जिसमें बगैर किसी बीमारी के सेहत मुतासिर होना शुरू हो जाती है। बिला वजह थकावट महसूस होती है, तवज्जो में कमी आ जाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, दिमागी फिक्रें लाहक हो जाती हैं, कोई काम करने या घर से बाहर जाने को जी नहीं चाहता। काले जादू के असरात इंसान में खौफ पैदा कर देते हैं, नींद को मुतासिर करते हैं, जिंदगी का रुझान खत्म हो जाता है, नाउमीदी पैदा हो जाती है, शदीद प्यास लगती है, अक्सर डिप्रेशन रहता है, जिस्म अचानक ठंडा हो सकता है, रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और दूसरे लोगों के दरमियान उलझन होनी शुरू हो सकती है। गंदे काले जादू के असरात की एक और वाज़ेह निशानी रिश्तों में दरारें पड़ना है। इसमें अचानक ताल्लुकात रिश्तेदारों से, खास तौर पर मियाँ बीवी के या वालिदैन के साथ खराब हो जाते हैं। जिन रिश्तों से प्यार किया जाता है वो बिला वजह की लड़ाई के बाद दूर हो जाते हैं और या फिर फैमिली से अलग हो जाते हैं। मोहब्बत की जगह दिल में नफरत पैदा हो जाती है। काले जादू के असरात जब जाहिर होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि बिजनेस को शदीद नुकसान पहुंचाएं, वो भी बगैर किसी वजह के। बगैर किसी वजह के रेगुलर कस्टमर्स भी साथ छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात ये असरात खुदकुशी करने की तरगीब भी देते हैं और ये असरात गहरे हों तो बहुत से लोग इसके जाहिर होने पर खुदकुशी कर भी लेते हैं। अब बात करते हैं उन निशानियों की जिससे ये पता चलता है कि काला जादू पूरी तरह असर कर चुका है। इससे पहले जितनी निशानियाँ मैंने आपको बताई उन असरात को इंसान ज्यादातर तवज्जो नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता ये असरात गहरे होते चले जाते हैं और जैसे जैसे ये जादू करने वाले या मंत्र पढ़ने वाले अपने अमल को पूरा करते जाते हैं तो मजीद निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं जैसे कोई आपको कत्ल करना चाहता हो। ख्वाब में अक्सर मुर्दा लोग दिखाई देते हैं। ख्वाब में सांप और गंदी जगहें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अचानक ख्वाब से बेदार होने पर सांस फूली होती है। ख्वाब में अक्सर किसी बुलंद जगह से गिरना, खौफजदा होना भी काले जादू के असरात का गहरा होना साबित करती है। आपको ख्वाबों में बिच्छू, कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ भी तंग कर सकती हैं। बेदारी पर आंखों के सामने काले धब्बे और धुंध का फैलना भी काले जादू के असरात गहरे होने की निशानी है। काला जादू जब पूरी तरह असर कर जाता है तो हामला औरत का पेट फूल जाता है और नाक के इर्द गिर्द सख्ती पैदा हो जाती है। छूने पर लगता है कि अंदर कोई बॉल है। कंधों में खिंचाव और सीने पर भारीपन महसूस होता है। शैतानी कुव्वतें जब जिस्म पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेती हैं तो शदीद भूख लगती है और बार बार लगती है। मुसलसल सर दर्द और रंग काला होना शुरू हो जाता है। नाखूनों का रंग बदल जाता है। जिस्म पर खारिश होती है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है और हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे किसी कीड़े ने काटा है और जिस्म के किसी हिस्से पर शदीद जलन भी अचानक शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं काले जादू की आखिरी स्टेज की। इस स्टेज से वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि जादू जिस्म के बहुत से आज़ा को नाकारा कर चुका होता है। इस स्टेज पर जो निशानियां जाहिर होती हैं उनमें खून का कैंसर और जिस्म के किसी और आज़ा का कैंसर सरे फहरिस्त है। गुर्दे सिकुड़ सकते हैं, नाकारा हो सकते हैं, हार्ट अटैक और अचानक मौत वाक़ई हो सकती है। इस स्टेज की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अद्वियात का असर नहीं होता। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आती कि असल में मसला क्या है, जिस पर वो अद्वियात को बढ़ाते जाते हैं जो कि जिस्म को मजीद नुकसान देती हैं। आखिरी स्टेज ही की मजीद निशानियों की अगर बात करें तो जिस्म के नमी वाले हिस्सों पर, खास तौर पर टांगों के दरमियान दाग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। खवातीन में माहवारी रुक जाती है या फिर पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। माहवारी में दर्द पैदा हो जाता है, खून का रंग गहरा हो जाता है, हामला औरतों में बच्चा ज़ाया हो जाता है और ऐसे ख्वाब आते हैं जैसे कोई गंदी रूह ख्वाब देखने वाले के साथ ममनुआ फेल यानी जिना सरंजाम देती है। दुआ में दिल लगना बंद हो जाता है और दुआ करने या सेहत के लिए वजीफा पढ़ने की सूरत में जिस्म कांपना शुरू कर देता है और दिल शैतानी कामों की तरफ राग़िब होना शुरू कर देता है। ये निशानियाँ पूरे चांद से 2-3 दिन पहले और अमावस की रातों से 2-3 दिन पहले मजीद गहरी हो जाती हैं, जो इस बात की खास निशानी है कि जिस्म किसी बीमारी का शिकार नहीं बल्कि शैतानी कुव्वतों का शिकार है, जिससे आपकी जान को खतरा है और आपको मदद और
और रूहानी इलाज की जरूरत है। लेकिन नाज़रीन, याद रखने की बात यह है कि बहुत से लोग किसी जिस्मानी बीमारी या हालात में तब्दीली की वजह से वहम का शिकार भी हो जाते हैं कि उन पर काला जादू हो गया है। बिला वजह झूठे आमलों के पास जाकर अपना वक्त और पैसा जाया कर देते हैं। इसलिए पहले गौर कर लीजिए कि इन निशानियों में से कोई निशानी या बहुत सी निशानियाँ वाकई मौजूद हैं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई निशानियाँ मौजूद हैं तो फिर किसी ऐसे आमिल के पास जाइए जो पैसे ना लेता हो, क्योंकि ऐसा आमिल जो पैसे लेता है वो यकीनन कारोबार कर रहा है और वो सिर्फ नफसियाती तौर पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। जबकि ऐसी निशानियाँ और अलामात सामने आने के बाद इंसान को सच्चे हमदर्द और मदद की जरूरत होती है। नाज़रीन, कुछ ऐसी अलामात भी हैं कि जिनमें बाकी निशानियाँ तो शायद ना हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर ये काम अगर बार बार किए जा रहे हैं तो यकीनन ये भी जादू की अलामात हो सकती हैं। जैसे कमर और गुर्दों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, पूरे जिस्म में दर्द रहना, आंखें जलना और लाल रहना, बार बार पेशाब करने जाना, फुजले में बहुत तेज बू का होना, खाना खाने के बाद बार बार भूख लगना, पेट में दर्द, मैदे में दर्द, मतली की कैफियत, दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द या जलन रहना, जिस्म पर सुर्ख दाना निकल आना, मुंह और सर पर दाने निकलना, मर्द को अक्सर एहतलाम हो जाना, जिस्म की रगें खिंचना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा जाना, नज़ला और छींके बहुत ज्यादा हो जाना, बाज़ औक़ात छींक मारते हुए अजीब सी बदबू महसूस होती है जैसे कोई सड़ा हुआ नज़ला बाहर निकला हो। इसके अलावा जिनसी ख्वाहिश में ज्यादती महसूस होना, जिसमें आग सी महसूस होना, जिस्म का गर्म रहना, नाक मुंह से गर्म हवा का निकलना, जिसमें सुइयां सी चुभना, मुंह काला हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, नमाज से दूरी होना, अल्लाह और उसके रसूल से बेजारी महसूस करना, दिल में इबादत को बुरा महसूस करना, बिला वजह थकना, काहली, सुस्ती और निकम्मेपन की इंतहा हो जाना, या बहुत ज्यादा देर तक सोए रहना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान मुंह में ऐसा पानी आना जिसकी अजीब सी बदबू हो, तो ये भी काले जादू की निशानियों में से है। हमें से बहुत से लोग काले जादू या जादू का तोड़ करवाने के लिए भी उन्हीं आमिलीन के पास जाते हैं जो काला जादू करते हैं। इमाम अबू हनीफा की नजर में जादूगर मुसलमान से काफिर हो जाने वाले से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तिद का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू इतना बड़ा गुनाह इसीलिए है कि इसमें बराह रास्त शयातीन और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार होता है और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, या फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही से लिखा जाता है। इसके काले जादू के तोड़ के लिए किसी जादूगर के पास जाना भी गलत है। बेशक आज के दौर में भी अल्लाह की बहुत सी ऐसी बरगज़ीदा हस्तियाँ हमारे आस पास मौजूद होती हैं जिनकी ज़बान में बहुत तासीर होती है। उनसे अपने मसाइल को डिस्कस करने के साथ साथ नमाज, जिक्र, अस्कार, मसनून दुआओं, आयतुल कुर्सी, माउस्तैन और दूसरी दुआओं का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये भी सच है कि जादू या काले जादू के असरात में नमाज से दूर हो जाता है। नमाज नहीं पढ़ सकता, दुआ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान अगर कोशिश करना चाहे और दिल से इरादा कर ले और अल्लाह से मदद मांगता रहे तो वो यकीनन शैतानी ताकतों को शिकस्त दे सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर तकलीफ परेशानी का जिम्मेदार जादू नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।